वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 14 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 13 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो दोस्तों, वह शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने साम्राज्य को लगभग पूरे दक्षिण भारत तक विस्तारित किया था। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? तो दोस्तों, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं बनाती है यारदांग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वीमेक्स का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, वीमेक्स का अभिप्राय है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस। अगला प्रश्न है, 2021-22 बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर भारत सरकार ने कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने 2021-22 बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले आय पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, शब्द गैम्बिट संबंधित है शतरंज खेल से। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है, अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK अडवाणी हैं। तो दोस्तों, यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक हैं इंद्र कुमार गुजराल, न कि LK अडवाणी। अगला कथन है, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, ओपन आंद्रे अगासी की आत्मकथा है। तो दोस्तों, यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए
कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा है 2022-23 तक? तो दोस्तों बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए 101 फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो दोस्तों वह नदी का नाम है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में काला शोक के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों चंपा राजधानी थी अंग महाजनपद की। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है? तो दोस्तों वह अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो दोस्तों वह वंश था गुप्त वंश, जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो दोस्तों विजयनगर के उस पहले शासक का नाम है हरिहर द्वितीय, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय कुप्रशासन के कारण हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो दोस्तों वह केस था लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अरविंद घोष ने लिखा था? तो दोस्तों अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो दोस्तों भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि सेल? तो दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1974 में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम तथा श्री राजगोपालाचारी यह तीनों 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है? तो दोस्तों, पीपुल वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वह डिजिटल पेमेंट मोड का नाम है ई-रूपी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? तो दोस्तों, वह राज्य सरकार है कर्नाटक राज्य सरकार। कर्नाटक राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? तो दोस्तों, यह खुलेगा भोजपुर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों, बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र है मुसहरी में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के मुसहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? तो दोस्तों, भावना कांत का संबंध जो कि बिहार से है, ऑप्शन नंबर ए। भावना कांत का संबंध बिहार के दरभंगा जिले से है। वे 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों, वह 2 जिले के नाम हैं बांका तथा जमुई। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, वह पुरस्कार का नाम है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को
दिया जाता है। इसमें 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरत कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों वह जुड़े हैं ऊंची कूद से। अगला प्रश्न है। आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वह गेंदबाज का नाम है इवन ब्रावो। अगला प्रश्न है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है। विश्व टीवी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला प्रश्न है। एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल में संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है? तो दोस्तों वह खेल है टेनिस। अगला प्रश्न है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने यूक्रेन देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों वह अभिनेता का नाम है पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न है। हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो दोस्तों ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किया गया था आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा। अगला प्रश्न है। सिग्मोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब को मापते हैं? तो दोस्तों रक्तदाब को मापते हैं धमनियों में। अगला प्रश्न है। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो दोस्तों एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है? तो दोस्तों एनीमिया होती है लोहा के कारण। अगला प्रश्न है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में होनी चाहिए 17 मीटर। अगला प्रश्न है। एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? एक श्याम पट रंग में काला दिखाई देता है क्योंकि वह सारे रंग अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से
किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह धातु का नाम है जस्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? तो दोस्तों वह गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा C से, इलेक्ट्रॉन का जोसेफ थॉमसन से। 2 का मिलान हो जाएगा D से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का पेनिसिलिन से। 3 का मिलान हो जाएगा 1 से, नरेंद्र कपानी का ऑप्टिकल फाइबर से। और 4 का मिलान हो जाएगा B से, मैरी क्यूरी का रेडियम से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर D, परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। मेसोन की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एम UF हेस ने की थी। तथा सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ने दी थी। अगला प्रश्न है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है? तो दोस्तों शीघ्रोत्पादी रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है वह विगलन प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर B, नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? तो दोस्तों वह है एनिमल चारकोल। अगला प्रश्न है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो दोस्तों हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई की फसल। अगला प्रश्न है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइटिस की तरह इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइटिस की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो दोस्तों वह है कार्बन 14 पद्धति का। काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पलता से संबंध है? तो दोस्तों पोटेशियम अल्पलता से संबंध है निम्न रक्तचाप। अगला प्रश्न है, पाइडीला किस फसल की कीट है? तो दोस्तों पाइडीला गन्ना फसल की कीट है। अगला प्रश्न है,
एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो दोस्तों जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। संलयन नहीं, विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो दोस्तों वह है फास्फोरस। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। थैंक यू।